अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे शाही खोए मलाई वाला गजरेला। बगैर खोए और मिल्क पाउडर के इतना लजीज गजरेला के खाने लगे तो हाथ ना रुके। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आपके घर पर कोई दावत रखी हो तो ये वाला गजरेला बनाएं और पूरे खानदान में अपना लोहा मनवाएं। और ऐसी रेसिपी के इसमें हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप भी बना सकते हैं घर पर शाही खोए मलाई वाला गजरेला। तो रेसिपी को आखिर तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद आसान रेसिपीज बनाते रहें। चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक गिलास टोटा चावल लेकर भिगो दें। तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के लिए। ये देखें चावल अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। अब हम एक पतीली लेकर इसमें 1 लीटर पानी डालकर चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। जब पानी में बबल बनने लगे तो भीगे हुए चावल पानी निकालकर इसमें डाल दें और चम्मच चलाएं। फ्लेम मीडियम स्लो रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे यहाँ तक कि चावल पक जाए और पानी खुश्क होना शुरू हो जाए। ये देखें पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और चावल तकरीबन पक चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब ग्रेट की हुई गाजर शामिल कर देंगे। गाजर आप हस्बे जरूरत ले सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा गाजर पसंद करते हैं और कुछ लोग कम गाजर वाला गजरेला पसंद करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा गजरेला पसंद है। मगर हम जितनी क्वांटिटी में गाजर डाल रहे हैं इससे गजरेला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ना ही गाजर ज्यादा होंगी और ना ही कम। साथ ही हम 2 लीटर दूध शामिल कर देंगे। ये देखें दूध माशाल्लाह से बिल्कुल खालिस है और हम इसे बगैर बॉयल किए और बगैर मलाई उतारे यूज कर रहे हैं ताकि खीर बगैर किसी मिल्क पाउडर के खोए मलाई वाली बने। अगर आपको खालिस दूध मिलने में कुछ दिक्कत पेश आती है तो हम आपको उसका हल बताएंगे ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट गजरेला बना सकें। 2 लीटर दूध हमने शामिल कर दिया है। फ्लेम मीडियम स्लो रखेंगे ताकि बॉयल आकर खीर बाहर ना गिरे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे ताकि गाजर चावल और दूध अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब स्लो आंच पर गजरेले को पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद चम्मच चलाते रहें ताकि गजरेला नीचे न लगे। गजरेला स्लो आंच पर जितना ज्यादा पकेगा इतना ही लजीज बनेगा। ये देखें गजरेला आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है और थिक हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास खालिस दूध नहीं है तो आप कैसे खोए मलाई वाला गजरेला बना सकते हैं। आप ऐसा करें कि जब गजरेला इस स्टेज पर पहुंच जाए कि गाजर चावल बहुत अच्छे तरीके से पक जाएं तो इसमें 1 कप खुश्क दूध यानी कोई सा भी मिल्क पाउडर शामिल कर दें। इससे क्या होगा कि आपका गजरेला बिल्कुल शाही खोए मलाई वाले गजरेले की तरह तैयार होगा। फ्लेम स्लो रखेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि गजरेला नीचे न लगने पाए। जब गजरेला पक कर इतना थिक हो जाए तो इसमें 2 कप भरकर चीनी शामिल करेंगे। अब चीनी भी आप चेक करके हस्बे जरूरत कम या ज्यादा कर सकते हैं। मगर हमने जो चीनी शामिल की है इससे मीठा बिल्कुल परफेक्ट होगा। ना ही बहुत कम होगा और ना ही बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा। चीनी शामिल करके आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें। 2 से 3 मिनट का स्टे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएं। चीनी शामिल करने के बाद तकरीबन 30 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पर खीर को पकाएंगे ताकि चीनी डालने से गजरेले में जो पानी छोड़ा था वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। वरना अगर हम चीनी शामिल करने के बाद कम पकाएंगे तो गजरेला चीनी की वजह से पानी छोड़ देगा। देखें गजरेला बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और इस फॉर्म में आ गया है। हमने इसमें किसी किस्म का एसेंस या फ्लेवर ऐड नहीं किया। इलायची का पाउडर भी आप इस स्टेज पर शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर हम इसमें इलायची पाउडर शामिल नहीं कर रहे। इस तरह कुछ देर मुसलसल चम्मच चलाते रहें। गजरेला यकजान हो चुका है और थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे किसी सर्विंग ट्रे में निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त खोए मलाई वाला गजरेला तैयार है। इस तरह चम्मच चलाते हुए इसे ठंडा करें और ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दें। गार्निश करने के बाद इसे प्लास्टिक कोटिंग करके फ्रिज में रखें। अब आप इसे जितने दिन चाहें यूज करें, ना तो ये पानी छोड़ेगा और ना ही इसके जायके में कोई कमी आएगी। मजेदार खोए मलाई वाला गजरेला तैयार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए मजीद आसान रेसिपीज बनाते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।